कभी कभी लगता है क्या देश का माहौल हो रहा है। एक तरफ तो अच्छा भी हो रहा है, धर्म बढ़ रहा है, कोई दोष नहीं है, पर दूसरी तरफ देखो तो बताओ, संतों के ऐसे पीछे पड़े हैं जैसे तुम्हारे घर से धन लूट के ले गए हैं क्या, तुम्हारे घर का खजाना चोरी कर लिया है क्या, बिना बात के हाथ धो के पीछे पड़े। अरे भैया, ये समाज, और खासकर बात करें भारत देश की ना, तो ये भारत देश अगर हजारों कठिनाइयों परेशानियों, जितनी बार इस देश को लूटा गया, बाहर की विदेश की ताकतों ने आके लूटा, इतनी बार इसको गिराने की कोशिश करी, फिर भी ये भारत देश अगर आज गर्व से सीना तान के खड़ा है ना, तो इसका परिणाम यह है कि इस देश के पीछे संतों का आशीर्वाद है। इस देश में साधु रहते हैं, इस देश में महापुरुष रहते हैं। जो है ना तुम्हारे पास, उसकी कीमत समझो। इस देश से जब कोई भारत का साधु विदेश जाता है, एक एक कथा सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, आनंद में डूब जाते हैं कि बताओ हमको यहाँ भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। इस देश में कितना सौभाग्य हमारा, जब मन चाहे किसी संत के पास चले जाओ, दर्शन कर लो। लेकिन फिर भी हमारी मूर्खता है, बड़े बड़े भजनानंदी साधुओं को नहीं छोड़ रही है दुनिया, अच्छे अच्छे भजन करने वाले साधुओं को नहीं छोड़ रही। वो लोग जिनको अभी केजी की पढ़ाई पता नहीं है भक्ति की, और वो बड़े बड़े महापुरुषों पर कमेंट करने चले, डूब मर जाना चाहिए। वह भक्ति के बारे में कुछ अता पता नहीं, और जो पीएचडी करे बैठे तुम उन्हें सीख दे रहे हो, तुम उन्हें शिक्षा दे रहे हो। हिम्मत भी कैसे हो जाती है उनको शिक्षा देने की, धर्म की और समाज की और भक्ति की। बड़ा सोचनीय विषय। हमको तो कभी कभी वहां बैठे बैठे भी ऐसे लग रहा था कि ये देश कितना बड़ा अपराध कमा रहा है, ये देश कहाँ जा रहा है। एक साधु की बुराई कर रहा है, एक महापुरुष की निंदा कर रहा है। भगवान कहते कोई मेरी अपराध करे ना, मैं उसे क्षमा कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे किसी साधु का अपमान करे तो जन्मों जन्मों तक उसे नरक का वास मिले। जब दुर्वासा ऋषि आए, भगवान नारायण की छाती में सीधा जाकर के लात मारी। भगवान नारायण आसन से खड़े होकर के दुर्वासा ऋषि के चरणों को पकड़ लिया। क्या हुआ, कौन सी भूल हो गई प्रभु मुझसे, जो आपने, एक साधु ने अगर हमें मारा है तो मतलब हमसे कोई भूल हुई है। भगवान दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गए। कितना बड़ा अपराध है कि भगवान को जाके पैर मारना। लेकिन वही दुर्वासा ऋषि ने जब महाराज अम्बरीश का अपमान किया, महाराज अम्बरीश का जब दुर्वासा ऋषि ने अपमान किया, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र पीछे छोड़ दिया। बोले छोड़ना नहीं इनको, पूरी दुनिया ब्रह्मांड में नचा देना, पर इनका पीछा नहीं छोड़ना। दुर्वासा ऋषि भागते फिरे सारे ब्रह्मांड में, हार के भगवान की शरण में आए, प्रभु मुझे बचा लो। भगवान ने कहा मेरे बस की बात नहीं, जिसका अपमान किया उसके पास जा, वो भक्त क्षमा करेगा तब आना, तब अपना हमको अपना ये चेहरा दिखाना। तब दुर्वासा ऋषि महाराज अम्बरीश के पास गए। महाराज अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु क्षमा कर दो। तब सुदर्शन चक्र पीछे हटे। भगवान कहते मेरा अपराध सहन कर लूंगा, पर अपने किसी भक्त का अपराध नहीं सहन कर सकता। अरे बढ़िया नहीं बोल सकते, मत बोलो। कौन सी तुम्हारी बड़ाइयों के लिए कोई साधु तरस रहा है, भीख मांग रहा है तुमसे कि तुम उनकी बड़ाइयां करो जाके। वो हमारी दुनिया की बड़ाइयों के लिए काम नहीं करता साधु। भगवान को पता है वो क्या कर रहा है, पर तुम बुराई करोगे उसका तृण मात्र भी नहीं घिसेगा। पर तुमने जो थोड़ा बहुत भी गलती से एक आध कोई कुछ अच्छा काम किया होगा, जीवन में कुछ कमाया होगा, वो भी बैलेंस जीरो हो जाएगा, वो खत्म हो जाए। इसलिए हम तो कहते हैं भैया जीवन में कुछ हो जाए, साधु का वेश जो भी हो ना, उसकी बुराई मत करो। होंगी बुराइयां, हम ये नहीं कह रहे नहीं होंगी। इंसान मानव है, मानव का नाम ही है, कुछ ना कुछ तो गुण दुर्गुण होता ही है। पर हमारा क्या मतलब पड़ा, अपने भीतर झांक के देखो ना। आदमी कहने का भी तो वही अधिकारी है जो खुद भीतर से साफ, भीतर तो इतना द्वेष मैल भरा हुआ है और साधुओं को जाकर के शिक्षा दे रहे। तो भैया हम तो निवेदन करते हैं कि संतों का जितना हो सके सम्मान करो, जितना हो सके आदर करो, जितना हो सके प्रेम करो उनसे, जितनी दे सकते हो श्रद्धा दो ना। फिर देखो भगवान कैसे निहाल हो जाते। इस देश में ये भारत भूमि में साधुओं की कृपा तो चलती है, वरना तो क्या बताएं। किसी ने कहा, कई बार लोग कहते भी हैं भारत देश में बड़ी गरीबी है, बड़ी गरीबी है। हम कहते देखो भैया, भगवान उसी के कंधे पर वजन रखते हैं जिनको पता हो कि इसके कंधे मजबूत है।
भगवान को पता है कि यहाँ भारत की धरती पर हमारी कृपा है, इसलिए इस कृपा के बदौलत कुछ अगर हम थोड़ा बहुत जीवन में कुछ कमी भी दे देंगे ना, तो भी ये पार लगा लेंगे, तो भी ये आनंद से रह लें। तो हम तो यही कहेंगे कि अपने इस महानता को समझिए। ये भारत देश की महानता किसी बड़े बड़े बिल्डिंगों में नहीं है। भारत देश का विकास ठीक है बाहरी रूप से हो, हम भी चाहते हैं खूब आगे बढ़े भारत देश, लेकिन उस विकास के साथ साथ जो इस देश की मूल चीजें हैं ना, उन मूल चीजों को भी गवाइए मत। धर्म को मत गवाइए, संस्कृति को मत गवाइए, साधु संतों के सम्मान को मत गवाइए, तब देश की महानता है। और अब क्या करें हम, अभी 2 महीना बाहर ही रहे ना, तो अभी दिमाग में वो चल रहा है, वो आ ही जाता है जुबान पे। तो ठीक है, हमने देखा सारी सारी दुनिया चलती है, सब बढ़िया है, कोई कमी नहीं है कहीं भी। यहाँ से बढ़िया सड़कें हैं, यहाँ से बढ़िया हरियाली है, यहाँ से बढ़िया बड़े बड़े घर हैं, यहाँ से बढ़िया धन धान्य में सब समृद्ध है, कमी नहीं है। पर जैसा हमने कल कहा था, इस देश के तो रोम रोम में भगवान के होने का एहसास, इस धरती की मिट्टी में भगवान के होने का एहसास है। इसलिए भाग्यशाली हम लोग, इस भाग्य को समझिए। हमको कई लोग कहते हैं, जब हम बाहर कई देशों में कथा करने जाते, बोले यहीं रह जाओ, आप यहीं रह जाओ। हमने कहा तुम अपना पूरा देश भी लिखित में हमारे नाम कर दोगे ना, हम तब भी नहीं रहेंगे। लिख के भी दे दोगे कि ये सारा देश हम आपके नाम करते ना, तो भी हम नहीं रह पाएंगे। पहली बात तो भारत भूमि, दूसरा अपना ब्रज मंडल। अरे उस ब्रज की धरती पर, उस माटी पर जन्म लेने के लिए बड़े बड़े महापुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तरसते हैं कि हमको ब्रज का वास मिल जाए, वृंदावन वास मिल जाए। हमारी श्री जी ने कृपा करके हमें दिया है, क्या इतना सस्ता सौदा कर लेंगे कि उस माटी को छोड़ के इस वैभवता में उलझ जाएंगे? उस माटी में तो पड़े भी रहेंगे ना, तो भी उस माटी का आनंद अलग है, ब्रज का आनंद अलग है। सारी दुनिया एक तरफ और ब्रज की माटी अकेली एक तरफ। श्री जी की कृपा से उस ब्रज में एंट्री तक उनकी कृपा से मिलती है, वास तो और जन्म तो क्या कहे, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसवो। ठाकुर जी जन्म जन्म कभी हमने कुछ अच्छा किया हो ना, तो बस इतनी कृपा करना, देना, मनुष्य बनाना, और मनुष्य ना भी बनाना, कीड़ा भी बनाना है ना, तो ब्रज की किसी नाली का बनाना। यमुना जी के तट पर पड़े रहे, कोई मीन मछली बन करके, कोई सूकर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, बानर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, टूक हरि भक्तन सो मांग मांग खाऊंगो। और हमको तो अभी ऐसी तलब लगी है कब जाएं। अभी गए थे, रात को गए, बस 3-4 घंटा के लिए, फिर आ गए। अब इस कथा के बाद 5-10 दिन खाली थे, उसमें भी कथा आ रही थी। हमने कहा खबरदार, अब हमको 5-10 दिन थोड़ा ब्रज में रहने दो। एक तो ठाकुर जी ने ब्रजवास दिया और तुम हमें ब्रज में रहने नहीं देते हो, जब देखो बाहर, जब देखो बाहर। और अब और बढ़िया मौका मिल गया, आपको हमको ज्यादा कहेगा भी तो पैर और दिखा देंगे, बोले लो हमको कहीं नहीं जाना, हमको यही छोड़ दो। तो भैया ब्रज का तो आनंद अलग है, वो किशोरी जी का निज प्राण है। हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि घर है ना, घर भी नहीं है, वो प्राण है। उस ब्रज की बात ही अलग है। वहां का एक एक क्षण, एक एक पल श्री ठाकुर जी का श्यामा श्याम का होने का एहसास दिलाता है। तो भाग्य है, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसवो। उस ब्रज का वास मिल गया तो अच्छा, आना जाना भी हो रहा है तो भी अच्छा। कौन कौन जाता है वृंदावन? अगली बार आओ तो आप सब हमारे हॉस्पिटल आइएगा, वृंदावन ब्रज में ही है। और यही प्रार्थना करेंगे किशोरी जी से कि आपको बुलाएं जल्दी। आप तो बड़े भाग्यशाली हो। हमने इस 1.5 महीने में कितने लोगों को रोते देखा, तड़पते देखा, बस एक ही बात बोलते, रोते रोते। अब आप वृंदावन जाओगे, अपनी श्री जी से बोलना हमको वृंदावन जल्दी बुला ले, हम आज तक नहीं आ पाए। अभी इस समय का नहीं है, पिछले साल हम कहीं जा रहे थे,
दुबई होते हुए जा रहे थे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखो भगवान के ब्रज के प्रेमी कैसे कैसे हैं। तो हम जब जा रहे थे तो वहां जब आप एयरपोर्ट पे रुकते हो तो वो एक बार दोबारा चेक करते हैं सारा सामान दोबारा से। तो हम वहां रुके तो उन्होंने बैग खुलवाया, छोटा जो बैग होता है तो केबिन बैग वो खोला। एक 22-24 साल का कोई लड़का रहा होगा। तो अब वहां के जो त्वचा है वो हमारे जैसी है, तो आप पहचान नहीं पाते कि भाई ये भारत का या कहाँ का है। तो उसने खुलवाया, जैसे खोला तो हमारी जो ये भागवत में सामने श्री जी रहती है ना, ये सब जगह हमारे साथ जाती हैं कथाओं में। इस बार बस नहीं गई, पर अन्यथा ज्यादातर हर जगह साथ ही जाती है। फिर पूजा का सामान होता है, घंटी होती है, छत्र होता है, सब होता है। तो उसने जैसे खुलाया तो वो समझ गया, और जैसे श्री जी देखी तो देख करके बोला, अब वृंदावन से हो? मैंने कहा हाँ वृंदावन से हैं। और जैसे अब बताओ 22-23 साल का लड़का सिक्योरिटी में लगा हुआ है, और जैसे हमने बोला वृंदावन से, तो उसकी आंख में आंसू आ गए, और आंसू लेते हुए बोला हमारे जीवन का एक सपना है। हमने कहा क्या? हमने सोचा कोई जीवन में दुख होगा बेचारे के, इसलिए कोई है इसका जीवन का सपना। तो रोते बोला हमारे जीवन का एक सपना क्या? बोले हमको जीवन में एक बार वृंदावन जाना है, एक बार हमें वृंदावन देखना है। हमने कहा रे भैया श्री जी तुमको जरूर बुलाएंगी, हम अपनी किशोरी जी से प्रार्थना करें कि तुमको जरूर बुलाएं। पर हमको वो देख करके लगा कि बताओ देखो इस ब्रज के प्रेमी ठाकुर जी के, किशोरी जी के प्रेमी कहाँ नहीं है, कोने कोने में है। सबके हृदय में यही भाव है बस कृपा हो जाए और हमें ब्रजवास मिल जाए। और मिलता है, जब उनसे प्रार्थना करते हो ना, जब उनसे निवेदन करते हो तो श्री जी कृपा करती है। भैया कृपा करेंगी रामा, तो श्री जी कृपा करती है तो ब्रज का वास जरूर मिलता है। आप तो बस उनसे प्रार्थना करते रहो और उनका नाम गाते रहो, तब कृपा होगी। तो अब चलो ब्रज की बात चली गई है, हम भी बड़े दिनों से गए नहीं है, तो मन से वृंदावन चलते हैं। चलोगे? कौन कौन चलेगा? कई लोग इतने कंजूस है, मन से जाने में भी उनसे हाथ नहीं उठता। असल से तो जब जाएंगे। प्रार्थना करो कि श्री जी हम पर कृपा करें और हमें ब्रज बुलाती रहे। अच्छा वास दे दे वो तो बहुत बड़ी कृपा है, पर अगर वो भी नहीं मिल रहा, कम से कम आना जाना तो हो जाए, कम से कम थोड़ी मुलाकात तो हो जाए। आना जाना भी हो जाता है तो रिश्ता पक्का हो जाता है। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।